शिवरात्रि की रात को जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत पावरफुल होती हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि ध्यान जरूर करें इस रात को। शिवरात्रि की रात का जो समय होता है, रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, अगर आप उस समय में ध्यान करते हैं तो आप यूनिवर्स की ऊर्जाओं से यानी कि शिवा की ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात ध्यान जरूर करें। वो ध्यान की विधि मैं आपको जो बताने वाली हूँ, अगर आप वो करेंगे तो आप वो सब अनुभव कर पाएंगे, या आपकी अगर कोई विश है तो आप अपनी विश की जो पूरी होने का जो क्रम होता है, जो समय होता है ना, वो आप खींच लेंगे। यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा 6 महीने में पूरी होने वाली है तो वो 1 महीने में पूरी हो जाएगी। यदि आपकी कोई बड़ी इच्छा है, बड़ा कोई गोल है जिसे आप 3 साल बाद पूरा होता देख रहे हैं, वो 1 साल में पहुंच जाएगा। या जो लोग आध्यात्मिक हैं, अगर वो अपनी आध्यात्मिकता में थोड़ा अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी उन्नति और करना चाहते हैं, तो इस रात को मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर करें। तो उसकी टेक्निक अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कोशिश करो कि खाना हल्का लो, क्योंकि जब हमारे शरीर में अन्न कम होगा तो हमारे शरीर में हम भी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, हम नींद की तरफ नहीं जाएंगे। खाना जितना आप भारी लोगे या पेट भरा होगा तो आप नींद की तरफ जाओगे। तो अगर आप कोशिश करो कि आप उपवास करो या फास्टिंग में जाओ, या फिर आप खाना है तो बहुत कम, जैसे थोड़ा बहुत फल ले लिए, तो पेट को हल्का रखना है। फिर उसके बाद जब रात को आप बैठते हो ध्यान करने के लिए, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होगी तभी आपकी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ खींची चली जाएगी और यूनिवर्स की ऊर्जाओं से कनेक्ट करेगी। और जब ये यूनिवर्स की ऊर्जाओं से कनेक्ट करेगी, जैसे कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होता है, तो हमने अपने भीतर की शक्तियों को शिवा के साथ मिलाना है। इस ध्यान का मकसद हमारा यही है। तो आप जब ध्यान में बैठेंगे 12 बजे से पहले या 12 बजे आप सही ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। आपको ध्यान के लिए चौकड़ी मारकर बैठना है, और अपने हाथ को अगर आप किसी मुद्रा में डालना चाहते हो तो वो डाल लो, या फिर आप इसको रिसीविंग मोड में ऐसे ही अपने जांघों पर छोड़ दो, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे। फिर आप आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद अब आपको अपनी सांसों को बिल्कुल धीमे होने देना है। इस क्रिया को 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी। बस आपको देखना है कि जब आपकी सांसें पूरी तरह से शांत हो गई हैं, इसमें आपको कोई लंबी गहरी सांस नहीं लेनी, बस अपनी सांसों को रिलैक्स होने देना है। और जब आप महसूस कर पाएंगे कि सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। जब आप लंबी और गहरी सांस लोगे तो आपको सांस को रोक लेना है, और रुकी हुई सांस में अब आपको क्या करना है, रुकी हुई जितनी देर आप सांस रोक सकते हो आपको रोकना है। उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको ध्यान अपना यहाँ पर लेकर आना है, अपने आज्ञा चक्र पर, या जहां पर हम बिंदी लगाते हैं उस चक्र पर ध्यान लेकर आए। सांस ली, यहां पर ध्यान लेकर आए, ध्यान को रोक कर रखा, और यहां पर आपने शिवा को देखना है, अपने आज्ञा चक्र पर शिवा को बैठे हुए देखना है। शिवा को कल्पना में देखने के बाद पूरा जब आप सांस खींचते हो तो यहाँ पर आपका ध्यान सारा लेकर आना है, शिवा को देखना है, और आपको ये देखना है कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको अपनी एफर्मेशन को दोहराना है। आपकी एफर्मेशन, आपकी इच्छा, आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए आपको वो मांगना नहीं है। आपने सिर्फ उसमें ये बोलना है कि ये चीज मुझे मिल चुकी है, मैं ऐसी हो चुकी हूँ, मेरी शक्तियां जागृत हो गई हैं, या मैंने वो चीज हासिल कर ली है। तो सांस भरी, आज्ञा चक्र पर ध्यान दिया, शिवा को देखा, और अपनी एफर्मेशन दोहराते गए। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो एफर्मेशन दोहराते जाओ।
और जब आपको लगा कि अब सांस छोड़ना पड़ेगा तो धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद फिर अपनी सांसों को नॉर्मल होने दो। जब आपकी सांसें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, फिर दूसरी बार आपने लंबी और गहरी सांस लेनी है। फिर अपनी थर्ड आई पर, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को रोकना है, शिवा को देखना है और फिर से अपनी एफर्मेशन को दोहराना है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो एफर्मेशन को दोहराना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। मुंह के द्वारा आपको सांस को छोड़ देना है। तो ये जितनी देर आप कर सकते हो इस ध्यान में अगर आप करोगे, जो चीज आपको 6 महीने में मिलने वाली थी, जैसे मैंने बताया, वो आप उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? पहली बात, जब हम सांस को रोकते हैं तो हमारे पूरे जो विचार हैं वो सभी जीरो होने की तरफ चले जाते हैं। हमारा सारा ध्यान क्या है, कहां पर जाता है? अपनी सांसों पर। दूसरी बात, हम जो एफर्मेशन को रिपीट करते हैं, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्या हैबिट है कि जब एक चीज को हम रिपीट करते हैं तो वो सच होने के लिए उसको पूरी तरीके से पूरा जोर लगा देता है। थर्ड पॉइंट, जब हम सांस रोकते हैं हमारे पूरे शरीर में एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। इमरजेंसी क्रिएट होती है और वो पूरी ऊर्जा हमारी एक जगह पर इकट्ठी होती है और उस टाइम पर जो आप एफर्मेशन लगाते हो ये उसके लिए क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। वो सारी ऊर्जा उस एफर्मेशन के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है और आप उस गोल को अचीव करना शुरू कर लेते हैं जो आपकी इच्छा है। बस आपसे ये एक प्रार्थना है कि किसी भी तरह की ऐसी एफर्मेशन मत लगाइएगा जिससे किसी का नुकसान होता हो। अपनी उन्नति के लिए, अपने लाइफ में कुछ गोल अचीव करने उसके लिए, स्टडी के लिए या अपने रिश्तों को सुधारने के लिए या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी ग्रोथ के लिए आप मैसेज लगा सकते हैं। तो इस शिवरात्रि को ऐसे ही मत जाने दें। डायरेक्ट शिवा के साथ कनेक्ट करके जो भी चाहिए मांग लीजिए और इसके जो भी अनुभव रहेंगे वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हमें वेट रहेगी। नमस्कार।